प्रणाम आप सभी लोग होते हैं। आज का विषय है कोदा, जिसे हम हिंदी में मंडुआ कहते हैं और हम गढ़वाल में कोदा कहते हैं। कोदे के लाभ फायदे ये सब आपको पता ही होगा। ये इसका पहला प्रोसीजर है निराई गुड़ाई के बाद। जब यह कोदा अच्छे से परिपक्व हो जाता है तब जाके जो इसकी एक एक डाली जो पकी हुई होगी उसे काट कर लेके आते हैं, क्योंकि कुछ इसमें कच्चा रहता है, कुछ पका हुआ रहता है। तो इसे एक एक करके अच्छे से निकाल कर लेके आते हैं। फिर घर पे लेके आने के बाद आपको दिखाया, उसे स्टोर करते हैं 2 या 3 दिन तक। पानी वूनी डालते हैं, अच्छे से कवर करते हैं। फिर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद जब वह पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो यह मंडाई करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसा आप अभी मुझे देख रहे हैं, ये जो कोदा है, मंडुआ है, मंडुए की बाली है, यह परिपक्व हो गया है। और अब हम इसे पैरों के माध्यम से इसकी मंडाई करेंगे, या बहुत सारे लोग हाथों से भी इसकी मंडाई करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग इसे एक छोटी सी लट्ठी से भी कूटते हैं, मतलब ना इसे कूटते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, अच्छे से मंडाई करने के बाद उसे बराबर सुखाने के लिए डाला जाता है। आज तो मौसम भी बहुत साफ़ है 3-4 दिन से, नहीं तो यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है। अच्छा, तो ये क्या बोल यार, छत में ठीक। अच्छा, तो ये जो है ये छत में कोदा की मनाई करना छन, मतलब कोद मारना छन छत में। देखो तुम वहाँ भी ऐ छत में छती कोद मारना का ये अपना कोदू जकोरू। जब इसे पूरी तरह से मांड दिया जाता है, फिर उसे सुखाने के लिए कुछ इस तरह से डाला जाता है। फिर भी इसमें से जो इसका वेस्ट, मतलब जैसा कि हमने उसे मंडाई किया, फिर उसके बाद जो उसमें दाने दाने होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं, और उसका जो ऊपरी वाला भाग है यह खाली जो इसके बेड़े बेड़े बोलते हैं, बेड़े हैं, बेड़ अछन, वह उनमें से जो कोदा है वो नीचे छूट जाता है। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं वो पूरा वही है वेस्टेज, जिसे हम या हमारी भाषा गढ़वाली में डांगर कहा जाता है। इसे डांगर कहा जाता है। जब हम कोदा अच्छी तरह से मान देते हैं, फिर उसे
यूं सुखाने के लिए डालते हैं। फिर उसमें से जो वेस्टेज रहता है उसे डांगर कहते हैं। और जो ये कोदा वहाँ पर रह जाता है, थोड़ी देर सुखाने के बाद हम इसे एक छन्नी से छानते हैं। इसे पूरी तरह से इकट्ठा करके, जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये बड़ी जी है हमारी, ये देख रहे हो आप, ये पूरी अच्छी तरह से इसे छान लेते हैं पहले ना। जो इसमें मोटा मोटा वाला हिस्सा है उसे पूरी तरह से छान दिया जाता है। थोड़ी देर धूप से सिकाई होने के बाद इसे छन्नी से छाना जाता है। मतलब पूरे दिन भर का प्रोसीजर यही रहता है। मशीन पे डालेंगे कल सुबह, क्योंकि कल काम तो है नहीं। कल डालेंगे फिर से, ठीक है। होते समझ ये पुंथे चीज़ें मैम आए और तक क्या वाण कितने साफ तो वाण नहीं है, तक तो होना जीवन की। अब दुआ या बारी अखमा बड़ी जी कोदू छंदे वहाँ जब कोदा की मनाई करते हैं, फिर उसके बाद सुखाने के लिए रखते हैं। फिर जो है ये इसका लास्ट प्रोसीजर है। अभी जब हमने वो पूरा कोदा जो था वो प्रोसीजर आपको इससे पहले बताया है, वो प्रोसीजर जब पूरा हो गया है तो अब ये जो है ये मतलब अंदर रखने से पहले का लास्ट प्रोसीजर है। इसे धूप में 2 या 3 दिन ऐसे ही सुखाया जाता है त्रिपाल में, और उसके बाद इसे अंदर रखा जाता है। फिर जब कभी पिसाई के लिए लेके जाते हैं तो फिर भी एक बार इसे बाहर डालते हैं और सुखाते हैं, तब जाके जो मंडुए की रोटी है उसका पूरा प्रोसीजर होता है। आपको भी मिलता होगा मंडुए की रोटी खाने का। हम तो खैर डेली खाते हैं सुबह के टाइम पे, क्योंकि हमारे यहाँ मंडुआ और ये देखिए हमारे यहाँ पर मंडुआ, कोदा, झंगोरा, गेहूँ, धान, ये सब बहुत ज़्यादा होती है। और आप देख रहे हैं ऐसा सुखाने के लिए डाला जाता है। यही इसका लास्ट प्रोसीजर है। ओहो देखा देखा बारिश आने वाली है बोलता है।
यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलट जाता है। देखो अब भी थोड़ा सीधा बारिश होना शुरू हो गई है, जबकि पूरी सुबह से अच्छे से धूप लगी हुई है। मगर 1-2 मिनट में देखा सीधा मौसम चेंज हो गया और बारिश होने लग गई। आज सुबह से अच्छी धूप थी, मगर अभी फिर शाम 3-4 बजे होते 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 पूरा मौसम चेंज होता गया और अभी ये है कि जैसे हमारा जो खलियान में सुखाने के लिए कोदा झंगोरा डाला हुआ था, फिर उसे भी जल्दी जल्दी समेटना पड़ता है, मतलब जल्दी जल्दी उठाना पड़ता है। खैर अभी तो फिर वापस से बारिश शुरू हो गई है। अब देखते हैं यह बारिश कितने दिन और रहती है। धन्यवाद।